नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग नैतिक निर्णय के संदर्भ में आचरण और चरित्र के स्वरूप पर विचार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मानव के नैतिक व्यवहार को आचरण कहा जाता है। मनुष्य का आचरण उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कार्य है। मनुष्य जब अपने आदर्श को अपने विवेक के आधार पर कार्य रूप देता है, तब उस कार्य को आचरण कहा जाता है। आचरण में व्यक्ति के आदर्श और विवेक दोनों आ जाते हैं। मानवीय आचरण अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। दूसरे प्राणी सदा प्रकृति से नियंत्रित होकर कार्य करते हैं। उनमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उनमें विवेकशीलता भी नहीं पाई जाती है। बाकी प्राणी अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। इसके लिए प्रकृति ही उचित या अनुचित का विचार करती है। इसके विपरीत मनुष्य अपने विवेक से व्यवहार करता है और उसके औचित्य अनौचित्य का विचार भी स्वयं करता है। इसलिए मनुष्य के व्यवहार को ही आचरण कहा जाता है। प्रकृतिवादी नीतिशास्त्री मनुष्यों के साथ ही साथ अन्य प्राणियों के व्यवहार को भी आचरण की श्रेणी में रखते हैं। स्पेंसर के अनुसार पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों के व्यवहार को भी आचरण कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए चींटी बरसात आने के पहले अन्न जुटा लेती है तो उसके कर्मों को शुभ या भला ही कहा जाता है। यहाँ शुभ अशुभ की पहचान प्राणी के जीवन में व्यवहार का सहायक या बाधक होने से जाना जाता है। मनुष्य भी अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कार्य करता है। इसके अलावा वह अन्य कार्य भी करता है। मनुष्य के प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले और अन्य व्यवहार भी मनुष्य के आचरण की श्रेणी में आते हैं, ऐसा स्पेंसर इत्यादि प्रकृतिवादी नीतिशास्त्री मानते हैं। आधुनिक काल के प्रगतिशील नीतिशास्त्रज्ञ प्रकृतिवादियों द्वारा आचरण की दी गई इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार स्वतंत्रता रहने पर ही कोई आचरण संभव है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति केवल विवेकशील मनुष्यों में होती है, न कि सभी प्राणियों में। इसलिए मनुष्य के व्यवहार को ही आचरण कहते हैं। अन्य प्राणियों के व्यवहार को आचरण नहीं कह सकते। मनुष्य के सभी व्यवहार आचरण के अंतर्गत नहीं रखे जा सकते। आचरण के अंतर्गत मनुष्य के केवल ऐच्छिक और अभ्यासजन्य कर्म ही आते हैं। आचरण को स्वतंत्र क्रियाओं का निर्झर कहा जाता है। स्फुरणात्मक, संवेदनात्मक और अनैच्छिक व्यवहार को आचरण के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अभाव होता है, विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होता है, बल्कि स्फुरण मात्र में या अनजाने में ये कार्य होते हैं। इन कर्मों में विचार, चुनाव, संकल्प और प्रयोजन का अभाव रहता है। ये नैतिक गुण रहित कर्म है। आचरण एक सचेतन ऐच्छिक क्रिया है। सेठ के अनुसार आचरण चरित्र का सूचक है। चुनाव संकल्पनात्मक क्रिया है। यह एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है। अनेक चुनावों की एक श्रेणी बन जाती है जिसके
पीछे एक अस्थायी प्रवृत्ति कार्य करती है जिसे चरित्र कहा जाता है। आचरण इसी चरित्र की अभिव्यक्ति है। आचरण उन्हीं कर्मों को कहा जाता है जो केवल लक्ष्यों में समायोजित नहीं है बल्कि जिनका निश्चित रूप से संकल्प भी किया गया है। इस प्रकार केवल सचेतन संकल्प युक्त कर्म ही आचरण कहा जा सकता है। उद्देश्यहीन, अचेतन तथा विचार रहित क्रियाएं आचरण के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती। चरित्र मन की अस्थायी प्रवृत्ति है जिसकी उत्पत्ति संकल्पजन्य आदतों से होती है। नोवालिस के अनुसार चरित्र पूर्ण रूप से निर्मित संकल्प है। कैरेक्टर इज ए कम्प्लीटली फैशन्ड विल। कर्म करने की स्वेच्छार्जित अस्थायी प्रवृत्तियों के संगठित रूप को ही चरित्र की संज्ञा दी जा सकती है। जे.एन. सिन्हा के अनुसार जब स्वाभाविक प्रवृत्तियों का नियंत्रण बुद्धि संकल्प द्वारा आत्मा करती है तो वे स्थिर और अस्थायी हो जाती हैं, जिसे हम चरित्र कहते हैं। मैकेंजी के शब्दों में चरित्र विशिष्ट प्रकार की संकल्पनात्मक क्रिया द्वारा निर्मित जगत या पद्धति है। कैरेक्टर मीन्स कंप्लीट यूनिवर्स ऑफ सिस्टम और सिस्टम कंस्टिट्यूटेड बाय एक्ट ऑफ विल ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड। म्यूरहेड के अनुसार चरित्र प्रवृत्तियों को विचारपूर्वक निर्धारित किए गए उद्देश्यों के प्रति विशेष रूप से व्यवस्थित करने का अर्जित अभ्यास है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचरण और चरित्र किसी भी नैतिक क्रिया के साथ निश्चित रूप से संबद्ध है। अब हम अगले अध्याय में या अगले व्याख्यान में हम लोग आचरण और चरित्र के नैतिक महत्व पर विचार करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।